हेलो, नमस्कार, आदाब। न्यूज़ी पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ एनालिसिस शो द डीप डाइव विद जुनैद। मैं हूं आपका होस्ट जुनैद। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी। सोचिए, एक देश की राजधानी में हमला हो जाए, वो भी तब जब वो शांति की बातचीत करवा रहा हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कतर में हुए अरब इस्लामिक समिट की। क्या वहाँ नेटो जैसी संस्था बनाने की बात हुई और क्या किसी ने युद्ध की मांग की? ये सवाल हमारे पिछले वीडियो से जुड़े हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करें। आपका समर्थन हमें और लोगों तक पहुंचने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं द डीप डाइव। क्या समिट में नेटो जैसी संस्था बनाने का प्रस्ताव आया? दोस्तों, 15 सितंबर 2025 को कतर की राजधानी दोहा में ये खास मीटिंग हुई। अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन ने मिलकर करीब 60 देशों के नेताओं को बुलाया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने इसकी शुरुआत की। वहाँ सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास जैसे बड़े नेता मौजूद थे। मीटिंग का मकसद था इजराइल के 9 सितंबर को दोहा में हमास पर किए गए हवाई हमले की निंदा करना। इस हमले में 5 हमास सदस्य और 1 कतरी सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। कुछ नेताओं ने एकजुट सैन्य व्यवस्था की बात उठाई। मिस्र के अल सीसी ने इसका पुरजोर समर्थन किया। सऊदी अरब ने 2015 में एक इस्लामिक गठबंधन बनाया था और अब इसे और मजबूत करने की बात हुई। पाकिस्तान ने एक अरब इस्लामिक टास्क फोर्स का सुझाव दिया। तुर्की ने रक्षा सहयोग बढ़ाने की मांग की। ईरान ने इसे इस्लामिक नेटो का नाम दिया। लेकिन दोस्तों, समिट के आखिरी बयान में ये बात ठोस रूप से नहीं आई। बयान में इजराइल की निंदा, कतर के साथ एकजुटता और संयुक्त राष्ट्र से इजराइल की सदस्यता रद्द करने की बात थी। गल्फ देशों ने अपनी साझा रक्षा व्यवस्था को सक्रिय करने की बात की, पर कोई पक्का वादा नहीं हुआ। यानी विचार तो आया, लेकिन अभी सिर्फ बात ही है। क्या किसी ने युद्ध की मांग की? दोस्तों, समिट में किसी ने भी खुले तौर पर युद्ध या सैन्य हमले की बात नहीं की। सबने इजराइल के दोहा हमले को कायराना और गैर कानूनी बताया। गाजा में 64,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौतों की निंदा की। कतर की संप्रभुता का समर्थन किया। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन ने कहा, आक्रामकों का जवाब देना जरूरी है और नई व्यवस्था आएगी। ये थोड़ा सख्त बयान था, लेकिन युद्ध की मांग नहीं। तुर्की के एर्दोगन ने आर्थिक कदम उठाने की बात की, जैसे व्यापार रोकना। कुल मिलाकर समिट में कानूनी कदम, रिश्तों की समीक्षा और शांति की अपील थी, न कि युद्ध की मांग। जानकारों का कहना है कि युद्ध का जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका इसराइल के साथ है और अरब देशों के आर्थिक रिश्ते पश्चिम से जुड़े हैं। ये समिट एकता दिखाने का मौका थी, पर ठोस कदम कम थे। दोस्तों, समिट ने एकता तो दिखाई, लेकिन आपसी मतभेद भी सामने आए। जैसे ईरान ने 2 राष्ट्र समाधान को ठुकरा दिया। नेटो जैसी संस्था का विचार अच्छा है, पर इसे बनाना आसान नहीं। सुन्नी शिया जैसे मुद्दे हैं। युद्ध की मांग ना होना राहत की बात है, क्योंकि इससे हालात और बिगड़ सकते थे। लेकिन गाजा का संकट जारी है। इजराइल ने समिट के बाद भी हमले किए, जिसमें 16 लोग शहीद हो गए। दोस्तों, अगर नेटो जैसी संस्था बनानी है तो सभी देशों को दिल से कोशिश करनी होगी। युद्ध से बचने के लिए बातचीत पर ध्यान देना होगा, जैसे संयुक्त राष्ट्र में केस, आर्थिक दबाव और अमेरिका से इजराइल पर रोक लगवाना। कतर और मिस्र को अपनी मध्यस्थता जारी रखनी चाहिए, लेकिन बिना ठोस कदमों के ये सब बातें बातें ही रह जाएंगी। इस हफ्ते संयुक्त राष्ट्र की सभा पर नजर रखिए, वहां से नई खबरें आ सकती हैं। लेकिन इस प्रस्ताव का एक सकारात्मक संदेश ये है कि दुनिया अब चुप नहीं है, न्याय और मानवता की पुकार सुनने को तैयार है। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और मेहनत से रिसर्च करने और ऐसे ही डीप डाइव शो लाने की ताकत देता है। धन्यवाद।